हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस सेट। जो कि इस वीडियो में हम लोग टेंस नियम संबंधी अपवाद का क्वेश्चन लिया है, जो कि 10th एग्ज़ाम और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग सभी लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे जो यूनिवर्सल ट्रुथ पे क्वेश्चन बनता है, या कोई सच्ची बात होता है जो यानी सार्वभौमिक सत्य होता है, या कोई ऐतिहासिक सत्य होता है, या कोई आदत संबंधी बात होता है, उस पर जो प्रश्न बनता है। तो चलिए इसका अपवाद क्या है इसी के बारे में देखेंगे हम लोग। देखिए, पहला डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है मेरा, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी कि उन्होंने कहा हम पानी के बिना नहीं रह सकते, यानी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपने नियम पढ़े थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सेंटेंस में होता है तो इसका सेंटेंस बदलता है। लेकिन इसका अपवाद क्या कहता है कि जब आपका कोई भी यहाँ पे पास्ट में हो और इधर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य बात कहा जाए या आदत संबंधी कोई बात कहा जाए तो उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका यही होगा, दे सेड लिखें देंगे, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी कि इसको ज्यों का त्यों उतार देना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है आपको। ये बहुत आसान होता है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। देखिए दूसरा आपका है क्वेश्चन, ही सेड टू मी वी आर मोर्टल, यानी कि उसने मुझसे कहा, देखिए उसने मुझसे कहा वी आर मोर्टल, यानी हम नश्वर हैं, हम मरणशील हैं, ठीक है। तो देखिए इसका बनाएंगे ही टोल्ड। देखिए यहाँ पे टोल्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि ही के बाद जो सैड टू है ना, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसको टोल्ड में बदलना ज़रूरी होता है। तो ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा देंगे। अब देखिए ये सही बात है, हम लोग नश्वर प्राणी हैं, हम लोग मरणशील हैं, हम लोग मर जाएंगे एक दिन। तो वही बात, इसको भी नहीं बदलेंगे, तो इसको ज्यों का त्यों वी आर मोर्टल कर देंगे इस तरह से। और ये जो आपका कैपिटल में यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे स्मॉल हो जाता है दैट के बाद। यदि किसी का नाम रहता है तो उसको हम लोग बड़े अक्षर में ही लिखते हैं, ठीक है। इसको बात में ध्यान देना आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, मतलब कि हम लोग क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो देखिए दे सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों इसको लिख देंगे, क्योंकि दे सेड उसके बाद दैट लगा देंगे जब इसको हटाएंगे कामा तो। और उसके बाद आपका वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक प्राणी हैं, यानी हम लोग क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं एक। तो इसको वी आर सोशल एनिमल्स, इसको भी ज्यों का त्यों, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस रहेगा, अगर सत्य पर घटना पर आधारित रहेगा, कोई आदत संबंधी बात रहेगा, तो उसको हम लोगों को नहीं बदलना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, माई फादर सैड, मेरे पिता ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरे पिता ने कहा सूर्य पूरब में उगता है। तो इसको हम लोग देखिए सही बात है, ये सच्ची बात है, सार्वभौमिक सत्य है, सूरज पूरब में उगता ही है, तो इसको भी आपको नहीं बदलना है। तो इसका बस द फादर सैड लगाएंगे, और ये जो कामा हटाएंगे हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा दैट, ठीक है, सब क्वेश्चन में। और उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, माई टीचर सैड, मेरे शिक्षक ने कहा द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है। ये भी सच्ची बात है, पृथ्वी गोल ही है भाई, तो इसको भी आप लोग नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे, द टीचर सैड, सैड के बाद टोल्ड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई सैड के बाद ऑब्जेक्ट रहता तो इसको सैड को टोल्ड बदलते हम लोग, तो इसलिए सैड को सैड ही उतार देंगे हम लोग। माई टीचर सैड दैट द अर्थ इज़ राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। ये भी आपका सच्ची बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका ये भी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर सैड व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले, यानी कि शिक्षक ने कहा जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं। ये मतलब एक बात है, कहावत संबंधी बात है, सच्ची बात है ये भी, ठीक है, यानी स्वभाव उसका है, तो इसलिए ये भी टेंस नहीं बदलेगा। तो जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, क्योंकि निश्चिंत रहते हैं वो लोग, तो इसको भी आप लोग नहीं बदलेंगे। द टीचर सैड दैट व्हेन द कैट इज़
अवे द माइस प्ले। इसको मतलब दैट लगा करके ज्यों का त्यों उतार देना है। और बस ये भी ध्यान देना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर में है डब्लू कैपिटल में है, तो इसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। यदि कोई नाम रहता, प्रॉपर नाम रहता, प्रॉपर नाउन का कोई नाम रहता, तो उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरा कोई चीज़ हो तो उसको हम लोग हमेशा स्मॉल में रखते हैं। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी, यानी स्ट्रेंजर में एस लगाया गया अजनबियों, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये सच्ची बात है। ठीक है। आदत संबंधी कुत्ते जो है, कुत्तों का आदत है भौंकना का, अजनबियों पर जो अनजान व्यक्ति होते हैं उन पर भौंकते रहते हैं। ये भी क्वेश्चन नहीं बदलेगा आपका। ठीक है। तो ये भी अपवाद संबंधी में आ जाएगा। ही सैड, ये भी इसको सैड उतार देंगे और दैट लगाएंगे ही कंजक्शन जब हम लोग कामा हटाते हैं तो। उसके बाद डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। द हिस्ट्री टीचर सैड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए, इतिहास के अध्यापक ने कहा, द हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, टीचर सैड शिक्षक ने कहा। इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलना है आपको। यदि कोई ऑब्जेक्ट रहता है सैड के बाद में, टू मी करके रहता है या टू यू रहता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे टोल्ड करना होता है, बाकी टोल्ड नहीं करना होता है। बस सैड का सैड ही उतार देंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे द हिस्ट्री टीचर मतलब इतिहास के शिक्षक, सैड, उसके बाद दैट लगा देंगे। जब कामा को हटाएंगे हम लोग यहाँ पे तो दैट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, क्योंकि ये सच्ची बात, ऐतिहासिक सत्य घटना है वो, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये सब लोग जानते हैं, ऐतिहासिक सत्य बात है ये। तो इसलिए ये भी सेंटेंस क्या है मेरा, अपवाद संबंधी नियम है, क्योंकि यहाँ भी पास्ट में है मेरा ये, लेकिन इसके अनुसार ये बदलेगा नहीं। ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मल जो नियम के हिसाब से पढ़ते हैं, यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो इसका सेंटेंस बदल जाता है। यदि प्रेजेंट में रहता है तो पास्ट में बदलते हैं। लेकिन ये क्या है, अपवाद संबंधी नियम पे आधारित क्वेश्चन है, यानी ऐतिहासिक सत्य पर बात है, आधारित है ये, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन नहीं बदलेगा। ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। तो इसको उतार दीजिए ज्यों का त्यों, यानी कि यहाँ से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर। ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उन्होंने कहा, यानी वह कहा, उसने कहा, कुछ भी बोल सकते हैं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है। तो ये भी एक सच्ची बात है, अच्छी बात है, प्रोवर्ब्स बोलते हैं इसको, कहावत है मतलब, और इसकी सच्ची बात है, इसमें बदलेगा नहीं कुछ भी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ही सैड दैट लगा देंगे। उसके बाद ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप लोग इसको इस तरह से कर देंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा।